नवरात्रि यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार। लेकिन त्योहार के साथ जो ट्रेडिशन हमने अपना ली है, उस ट्रेडिशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 9 दिन में पहले क्या होता था। जो मेरा बचपन मुझे याद है, महुआ में, भावनगर में जो नवरात्रि होती थी उसमें रात को 8 से 9 बजे तक तो आरती, सारी चीजें चलती थी। 9 बजे से गरबा स्टार्ट होता था। रात को 3-4 बजे तक, सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे तक गरबा चलता था। बिलीव मी, पानी भी अपना खुद से लेके जाना होता था। लेकिन अभी की जो नवरात्रि होती है, उस नवरात्रि में एक तो हम घर से खाना खा के जाते हैं, फिर उसके बाद वहां रात को 11 बजे 12 बजे, क्योंकि 12 बजे तक ही ज्यादातर परमिशन होती है, और वहां पे नाश्ता होता है, खाना होता है, तो उसमें आइसक्रीम, पिज्जा, पानी पूरी, चाट, ये सब कुछ। और इस वजह से आप गाड़ी जब पार्क करने वाले हो, तो होता क्या है कि भाई पेट्रोल डीजल जो आप डलवा रहे हो वो सुबह एज इट इज रहेगा। दूसरी बात ये कि नवरात्रि में यूजली पहले, नवरात्रि का एक्चुअल रीजन 9 दिन का था कि भी लोग फल आहार करते थे, यानी कि फास्टिंग करते थे। या तो फिर एक ही टाइम खाना, शाम के टाइम फ्रूट्स लेते थे, और 2-3 घंटे गरबा, यानी कि गरबे के राउंड भी बहुत बड़े बड़े होते थे। तो 2-3 घंटे एक्सरसाइज ही समझ लो आप। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद आपको बता रहा हूं कि जहां पे मैं रह रहा हूं वहां पे मैं ऑलरेडी एक अमाउंट पे कर चुका हूं। आप सभी ने भी अपनी सोसाइटी में अमाउंट पे कर की है, जो भी 2,000, 5,000, 10,000 जो भी किया होगा। अब उस अमाउंट को वसूलने में कहीं दवाइयाँ और आपके रिपोर्ट्स, आपकी हेल्थ खराब ना हो जाए, वो जरा देखिएगा। दूसरी बात, आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि नवरात्रि का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नवरात्रि में अगर आप हो सके तो फास्टिंग कीजिए, फुल्ली 9 दिन फास्टिंग कीजिए। कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। गारंटी मैं ले रहा हूं। 24x7 आपके पास मेरा नंबर है। दूसरा, अगर वो नहीं हो रहा तो एक टाइम सिर्फ खाना खाइए। सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना रात को खाने की जरूरत नहीं है। रात को या फिर सुबह, जैसे दोपहर को खाना खा लिया, तो सुबह और शाम को आप सिर्फ फ्रूट्स खाइए, मिक्स चार टाइप। और 2 से 3 घंटे गरबा लेने के लिए जरूर से चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। माता जी का नाम स्मरण करते हुए अच्छे कपड़े पहन के ऑफकोर्स जाना चाहिए। एक सेलिब्रेशन है, लेकिन एक सेलिब्रेशन का हमने मिस यूज कर दिया है। मेरी ही सोसाइटी के मिनिमम 150 फ्लैट है, तो उसमें से 50 लोग तो नवरात्रि के बाद ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, पैर में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, शुगर बढ़ा के आएंगे, बीपी बढ़ा के आएंगे, थायराइड बढ़ा के आएंगे नवरात्रि के बाद तुरंत ही। यानी हम लोगों की ये सीजन है आप लोगों की वजह से। तो रिक्वेस्ट है कि, जैसे मैं अपनी बात करूं, आप सभी को मैं फैमिली मानता हूं, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूं। अर्जुन स्काई लाइफ साइंस सिटी में है, आप आके प्लीज कभी भी कोई भी मेंबर से पूछिए। हमारे जो मेंबर्स है उसमें से कुछ लोग वहां पे कनेक्टेड भी है, कुछ लोग जानते हैं एक दूसरे को वहां पे। आप, लास्ट में 6 साल से वहां पे रह रहा हूं, आप एक भी बार किसी भी मेंबर को बता दीजिए कि मैंने वहां पे खाना खाया हो। क्योंकि वो कौन से ऑयल में बन रहा है, किस चीजों से बन रहा है, मुझे नहीं पता है। और वैसे भी मैं रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाता हूँ, और इवनिंग में यूजुअली मैं प्रिफर फ्रूट्स को ही करता हूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली हिस्ट्री है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम लोगों ने जो गरबा नवरात्रि का जो इम्पोर्टेंस था, जो थी चीज है, वो हमने चेंज कर दी है। गरबा माता जी की आराधना के लिए थी, 1.5-1.5 घंटा तक आरती चलती थी, स्तुति चलती थी, जो आजकल उस आरती और स्तुति में कोई होता नहीं है, सोसाइटी के चेयरमैन और प्रमुख और 3-4 लोगों के अलावा। और गरबा जब स्टार्ट होते है खेलना, तब हम पहुंच जाते हैं, और सबसे ज्यादा क्राउड होता है जब नाश्ता शुरू होता है।
और मैं अपनी बात बता दूं, मैं दूसरों की क्यों बात बताऊं, मैं अपनी ही बात करूं। जैसे मेरे मम्मी और पापा, वो यूजली अहमदाबाद अभी नहीं है, वो मालसर, वडोदरा के आगे नर्मदा के किनारे पे हैं। और मैंने उनको प्रिफरेंस दिया कि आप वहीं रहो, 9 दिन वहां पे ही आराधना करो, माता जी की आरती करो, क्योंकि वहां पे सादा सात्विक भोजन मिलेगा। वहां पे 6 बजे के बाद कुछ खाने को नहीं मिलता, कोई नहीं खाता है वहां पे। अब वो जब यहाँ पे लास्ट ईयर थे फॉर एग्जाम्पल, तो वो स्पेशली 10 बजे 11 बजे उठ के जाते थे और खाना खा के आते थे, और साथ में लेके भी आते थे। किसके लिए पता है? डॉक्टर उमेश गुर्जर के लिए। जो उनको पता ही है, इतने सालों से पता है कि वो टच भी नहीं करेगा, और वही खाना फिर बच्चे भी खाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि नवरात्रि का मतलब ही हमने चेंज कर दिया है। आप देखिएगा जरा कि नवरात्रि जैसे ही सब क्लब्स में ज्यादा 11:30, 11 बजे के बीच में, 12 बजे के आसपास, 11 से 12 के बीच में कंप्लीट होती है। और फिर उसके बाद जितने भी फास्ट फूड की लारियां है, शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, वो कितने फुल होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी लाइन होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप कैलोरी बर्न करने के बाद, यानी कि कैलोरी आपने 500 या 1000 किलो कैलोरी फॉर एग्जांपल बर्न की बहुत ज्यादा गरबा खेल के, और फिर उसके बाद आप 2000 किलो कैलोरी इंटेक कर रहे हो। ऊपर वाले ने, माता जी ने जिस जिस शरीर को आपको दिया है, उस शरीर के बारे में भी तो एक बार सोच लीजिए। मेरा ये मानना है कि कमिटमेंट करना चाहिए आपको ये 9 दिन के लिए, कि सोसाइटी वाले भी पूछने चाहिए कि भाई पैसे देके भी नहीं खा रहे, जो जो मुझे पूछते हैं। मैंने बोला देखो, मैं पैसे दे रहा हूं तो वसूल करना चाहिए, ये आपकी मेंटेलिटी है, लेकिन आप लोग ही वसूल करवा रहे हो, आप लोग ही मेरे यहाँ हॉस्पिटल आ रहे हो। तो मैंने जो 2-5 हजार रुपए दिए हैं, उससे ज्यादा तो आप मुझे देख के जा रहे हो। सो सिंपल थिंग इज दैट, मैं सिंपली ये कहूंगा कि नवरात्रि का मतलब ये है कि नो रात्रि आराधना का टाइम है, आस्था का टाइम है, जहां पे हमें पूजा अर्चना पे, गरबा में, वहां पे ध्यान देना चाहिए। खेलने में ध्यान देना चाहिए, खाने में नहीं। दिवाली के बाद न्यू ईयर, गुजराती न्यू ईयर, उसके बाद जो है वो आएगा हमारा भाई दूज आएगा, यानी कि पूरा 2-3 महीने तक सारे फेस्टिवल ही चलने वाले हैं। अब इस फेस्टिवल्स में हम पूजा करते हैं तो भी हम प्रसाद, या फिर एक दूसरे को भी अगर जो सर्व करते हैं, अगर एक दूसरे के घर जा रहे हैं या कहीं पे भी मिल रहे हैं, या आजकल तो नया नई चीज ट्रेंड नए चले हैं कि जो हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं कोई लोग, या हम कहीं पे काम कर रहे हैं, तो हमें भी क्या दिया जाएगा? मिठाइया, स्वीट्स। यस, एक दूसरे को क्या दिया जाएगा? स्वीट्स। किसी के घर जाएंगे तो क्या दिया जाएगा? स्वीट्स। अब ये सारी जो मिठाइयाँ है, स्वीट है, आपने कभी सोचा है वो किस चीज से बनती है? सभी चीज जो है वो दूध से बनती है, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स। अब ये जो मिल्क है, यानी कि भारत देश की पॉपुलेशन की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 143 करोड़। अब इतनी आबादी के लिए 36% मिल्क प्रोडक्ट होता है सिर्फ, यानी कि 36% जो हमारी रिक्वायरमेंट है डेयरी की, भारत देश की, हमारी पॉपुलेशन के लिए, उसमें सिर्फ 36% पॉपुलेशन के लिए ही एक्चुअल में रियल मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, रियल मिल्क आ रहा है। बाकी का मिल्क कहां से आता होगा, एक बार सोचने की जरूरत है। सब कुछ डुप्लीकेट है, सब कुछ केमिकल से बना हुआ है। मिल्क से ही क्या बनता है? मेवा बनता है, चीज बनता है, या पनीर बनता है, या फिर उसकी सारी प्रोडक्ट्स बनती है। मिल्क ही डुप्लीकेट है तो बाकी सारी भी चीजें डुप्लीकेट ही है। बड़ी बड़ी लाइनें लगेगी आपके ही शहरों में, बड़ी बड़ी जो मिठाई की दुकान है वहां पे। हम खरीदेंगे उस चीजों को, यानी वो जो खरीद रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल से जहर है। अगर आप किसी को मिठाई गिफ्ट कर रहे हो तो ये समझ लीजिएगा कि आप उसको केमिकल और जहर जो है वो गिफ्ट कर रहे हो। सो ये नवरात्रि, ये दिवाली, ये फेस्टिवल्स में मैं चाहूंगा कि अगर आप प्रीमियम मेंबर्स, तो आपको ऑलरेडी एक बुकलेट्स दी गई है कि कैसे आप अपने घर में जीरो शुगर के साथ
अच्छी अच्छी मिठाइयाँ अपने आप से बना सकते हो। और मैं चाहूंगा, और मैं डिक्लेयर कर रहा हूं एक कंपटीशन, कि अगर आप ये जीरो शुगर वाली मिठाइयाँ, बुकलेट्स आपको याद ही होगी, फिर से मैं भेज दूंगा आप सभी को फोटोग्राफ्स PDF। अगर ये मिठाई आप बनाते हैं जीरो शुगर के साथ घर पे ही, आप वो ऑफ कोर्स सर्व कीजिए अपने ही लोगों को, अपने आसपास वाले लोगों को, जो भी आपके घर पे गेस्ट आते हैं नो, भगवान को भी वही चीज अर्पण कीजिए, वही प्रसाद के रूप में। और इससे एक ट्रेडिशन चेंज होगी, क्योंकि हम सभी जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं आपको, बिलीव में, मैं आपको सच में बता रहा हूं, मैं कभी भी अपने घर में, जैसे अभी गणेश चतुर्थी गई तो हमने जो जो थाल धरे हुए थे वो घर पे बनाए हुए थे। अभी 9 दिन जो भी हम भोग लगाएंगे वो भी घर पे बनाया होगा, क्योंकि जो चीज मेरे लिए ही हानिकारक है तो मेरे भगवान के लिए क्या होगा। मिठाइयाँ खानी चाहिए, स्वीट खाने चाहिए, हर चीज होनी चाहिए हमें। ऊपर वाले ने ये जिंदगी दी है बोरिंग करने के लिए नहीं, लेकिन वो सारी चीज के ऊपर ट्रस्ट कैसे करें जो मार्केट में भी करिए, और वो मुफ्त में नहीं खरीद रहे हो। मैं समझ रहा हूं कि आपको सभी को तकलीफ होगी, वो बनाने में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन कौन कह रहा है आपको कि इतना ज्यादा बनाओ। मेरे घर में कभी, जैसे हमारी गुजराती ट्रेडिशन क्या है, कि हम लोग सारी नमकीन भी घर पे बनाते हैं, ताकि न्यू ईयर के दिन जब कोई घर पे आए तो हम वो नमकीन जो है वो सर्व करें। तो क्या आप फ्रूट सर्व नहीं कर सकते? कोई मारेगा क्या आपको? क्या कुछ और सर्व नहीं कर सकते आप? तो आपको नमकीन भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बना सकते हो, अच्छे से ऑयल में, कम ऑयल में, अच्छे आटे के साथ, सेम स्वीट। बिलीव मी, सारी चीजें जो स्वीट मिल रही है वो पॉइजन है, क्योंकि 36% मिल्क ही प्रोड्यूस हो रहा है भारत देश में। यानी कि बाकी के सभी लोगों को जो मिल्क के रूप में चीज या पनीर या जो भी चीज हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, या इस 9 दिन के नवरात्रि में रात को खाएंगे, वो सारी चीजें केमिकल है, जहर है। आपको एक बार अच्छे से सोचना चाहिए वो चीज खाने से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 10 साल 15 साल वो केमिकल खाने के बाद ही ये सारी बीमारियां आ रही है। और इसीलिए भारत देश में आज सिर्फ डायबिटीज नहीं, सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, सिर्फ थायराइड नहीं, सिर्फ जॉइंट्स के प्रॉब्लम नहीं, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम नहीं, इसके अलावा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा खाना है। और ऐसे ऐसे कैंसर्स आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे लेट स्टेजेस में डिटेक्ट हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। हमें लगता है कि 1 पीस ऑफ मिठाई में क्या होगा, एक पेड़े में क्या होगा, बट वो पेड़ा कंप्लीटली केमिकल से बना हुआ है, आर्टिफिशियल शुगर उसमें डला हुआ है। आप सोचिए 1 लीटर मिल्क की प्राइस, उसमें से कितना मेवा बन सकता है। और जिस मिठाई की दुकान में हम दवाई, मिठाई की दुकान में, सॉरी, मिठाई की दुकान में जो हम मिठाई लेने जा रहे हैं, वहां पे 1 किलो पेड़ा कितने में मिल रहा है? इतना सस्ता कैसे हो सकता है? इसका इतना सस्ता पनीर कैसे हो सकता है? इतना सस्ता चीज कैसे हो सकता है? या मिल्क, कोई भी प्रोडक्ट गिन लो आप, घर पे बनाई हुई चीज एक ट्रेडिशन चेंज करेगी, आपकी 7 पीढ़ी को नया रास्ता दिखाएगी। शायद हो सकता है कि उसकी इफेक्ट आपके आसपास वाले को। तो सिंपल थिंग इज दैट, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ ही दिन, मंडे से ही नवरात्रि शुरू हो रही है, फिर उसके बाद दिवाली, न्यू ईयर्स, फेस्टिवल्स 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 आते जाएंगे। इस फेस्टिवल्स में मैं आप सभी से जो चाहूंगा वो यही है कि कोई भी चीज बाहर से मत खरीदे, हर एक चीज घर पे बन सकती है। और हो सके तो थोड़ी मात्रा में बनाइए, क्योंकि वो एक एक कहते हैं ना कि भाई, पेड़े 5 किलो खाने की जरूरत नहीं है, एक पेड़ा खाना वो भी सफिशिएंट है। सेम, फॉर एग्जाम्पल, खजूर पाक बना लीजिए, कोई भी नमकीन बनाया आपने घर पे, तो इसका फिर खाने की तरह यूज नहीं करना है। इन सभी फेस्टिवल्स में मैं चाहूंगा कि आप सभी जो अगर बना रहे अपने आप से इस सेशन के बाद, तो प्लीज शेयर दैट वीडियो
वो वीडियो, वो फोटो शायद जरूर से कीजिएगा ताकि बाकी सभी मेंबर्स को इंस्पिरेशन मिले। थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप समझिए मैं डॉक्टर हूं, और बहुत सारे लोगों को डेली मिलना होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से। काफी लोग बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। मैं अपने एम्प्लॉयज को भी वो मिठाई या वो चीजें नहीं खिलाता हूं। हम लोग सिंपली उस चीजों को कहीं और यूज कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि पॉसिबल है तो आप अपने आप से सारी चीजें बनाइए, और जिनकी वीडियो और फोटो बहुत अच्छी होगी उनको मैं उनको मैं पर्सनली पर्सनली उसका वीडियो फोटोज एवरीवेयर शेयर करूंगा। एक नई आंदोलन स्टार्ट होगा, नई चीज स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि पूरा फेस्टिवल का हमने रंग रूप बदल दिया है। यानी जो त्योहार है वो त्योहार नहीं रह गया, वो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए रह गए। तो नवरात्रि हो या दिवाली हो या न्यू ईयर हो या जितने भी फेस्टिवल्स आगे आने वाले हैं उन सभी में हम घर पे बनाई हुई सारी चीजें एडप्ट करें, और नवरात्रि को स्पेशली एक आस्था के रूप में देखें, ना कि सिर्फ खाने के रूप में। अगर आपने मंदाकिनी को भी मैंने बोला था कि भाई अगर आपने सोसाइटी में पैसे पे किए है तो जरूरी नहीं कि वसूल करने हैं, लेट देम ईट ना। क्यों आप वो आप समझो कि सभी सोसाइटीज में जो खाना बनाने के लिए आ रहे हैं वो सभी कौन है? कैटरिंग वाले ले बना के आएंगे, और आप समझिए कि वो कितनी देर में वो खाना बना रहे हैं, वो सब कुछ रेडीमेड है और कितने दिनों से बना पड़ा हुआ है, वो जहर है। बेटर है कि शुद्ध और सात्विक चीजें आप खाए, घर की बनाई हुई। रात को 8 बजे के बाद प्लीज मत खाइएगा। मैं आपको इस त्योहार के दौरान मैं अपने वीडियोस शेयर करूंगा, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूंगा। मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हर एक चीज मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में शेयर करूंगा। वी ऑलरेडी चेंज। मेरी बेटी और बेटी जो है, जैसे एंजल थी वैसे ही, वो कभी भी डिमांड नहीं करेगी इन सब चीजों की। वो डायरेक्टली बोलेगी ये हेल्थी है अनहेल्थी है। तो हम सभी भी एक साथ मिलकर ये कुछ कर सकते हैं हमारे परिवार में। तो यहाँ पे 32 मेंबर जुड़े हुए हैं फॉर एग्जाम्पल अभी। तो 32 परिवार में चेंजेस आएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 32 परिवार में चेंजेस आएंगे, और वो प्रणाली धीरे धीरे कितनी आगे बढ़ेगी आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप अपनी सोसाइटी में, मैं गारंटी दे रहा हूं, प्रसाद को ऐसे हाथ लगा के ऐसे कर दो ना, वो जो पेड़े प्रसाद के धरे हुए हैं, और आप जो है वो घर पे सीधा सिंपल सादा, कम घी वाला, कम शुगर वाला, शुगर डालने की जरूरत नहीं है शीरा में, मैं गारंटी दे रहा हूँ शीरा वैसे ही अच्छा लगता है। थोड़े से ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दो, और आप छोटी सा वो प्रसाद लेके जाओ, वो करो, और वो ट्रेडिशन चेंज होगी। हम लोग हमारे कंफर्ट जोन के लिए बाहर से पैकेट लेके आते हैं, माता जी को धर देते हैं और फिर वो ठूस लेते हैं, बट वो जहर है, वो केमिकल है। सेम थिंग, थोड़ा सा स्टिक होना पड़ेगा। मुझे पता है कि वो मुंह से पानी आता है, लोग खा रहे हैं, कोई पानी पूरी खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई पाव भाजी खा रहा है, कोई कोई जो भी हमारा डेली का मेन्यू आ गया होगा आपके सोसाइटी के ग्रुप में, जैसे मेरे के सोसाइटी का ग्रुप का भी मेन्यू आ गया है। मैंने देखा ही नहीं, मैंने डाउनलोड नहीं किया है। इफ यू वांट मैं तो अभी दिखा सकता हूँ आपको। मैंने डाउनलोड ही नहीं किया, और मैं जाऊंगा ही नहीं 10 बजे के बाद, ना मेरी बेटियां जाएगी 10 बजे के बाद। क्योंकि वो 15,000, वो 10,000, वो 5,000, वो 2,000 वसूल करने के चक्कर में वो कितनी दवाइयां बढ़ेगी, कितनी बीमारियां बढ़ेगी, कितनी चीजें बढ़ेगी, वो आपको पता नहीं है। बेटर है आप आरती में जाइए, चिल्ला चिल्ला के आरती गाइए, स्तुति गाइए, चिल्ला चिल्ला के गरबा खेलिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, फोटो वीडियो सब कुछ कीजिए। बट आपको पता ही है कि 10:30 11 बजे या समथिंग स्टार्ट होगा। माता जी को प्रणाम कीजिए और निकल जाइए वहां से, क्योंकि सामने होंगे तो कोई बोलेगा ना कि डॉक्टर उमेश तो बोलता रहेगा, तेरा डॉक्टर तो बोलता रहेगा, चल थोड़ा सा चख ले, थोड़ा सा खा ले। अगर आप होंगे तो बोलेगा ना कोई। और ये चीज आप स्ट्रिक्टली अपने आप जब अप्लाई करोगे तो सोसाइटी में चेंज आएगा, समाज में चेंज आएगा, और आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वरना आप सोचिए अभी तो ये है, वरना तो बाद में मुझे लग रहा है कि 2 3 साल के बाद ऐसा होगा कि भाई आप गरबा खेल रहे हैं ऐसा ऐसा और मुंह में लड्डू दे के जा रहे हैं,
मुंह में पानी पूरी दे के जा रहे हैं, यानी कि बैटर्स जितने रखे होंगे, जितने खेलैया है, 100 लोग गरबा खेल रहे हैं, तो 100 लोग वो है ना, वो आपको मुंह पे दे के जाएंगे 2-3 साल के बाद, ऐसा होगा लग रहा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट यू थिंक अबाउट, एंड दिवाली हो तो उसमें घर पे स्वीट बनाइए, ये एक कंपटीशन ही, एक टास्क ही है। हर एक चीज शेयर कीजिए, इंस्पायर कीजिए, और मैं पर्सनली शेयर करूंगा इन सभी फेस्टिवल्स में, ईच एंड एवरीथिंग। मैं दिवाली पे कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, हमने क्या बनाया घर पे, हर एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। सेम नवरात्रि भी, आप हर एक, मैं मेरी पहली नवरात्रि एक ही दिन में जाता हूँ, वो भी अपंग जो दिव्यांग लोग हैं उनके साथ, हम लोग स्पॉन्सर्स होते हैं, और मैं वहां पे ही हर साल मनाता हूँ फर्स्ट नवरात्रि, स्टार्टिंग फ्रॉम 7 o'clock। आप अगर अहमदाबाद के हैं तो आइएगा, मैं एज ए आपको इनवाइट कर रहा हूँ, प्लीज आइए। आप एक बार देखिए कि जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो कितने दिल खुश होके 3-3 घंटे गरबा ले रहे हैं, पसीने से पूरा भीग जाते हैं फिर भी। और हमारा तो सिर दर्द हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे, सर बैक पेन था, ये चालवा नहीं जवा तू, सर बारिश हो रही थी इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो ये आंखें खुलेगी आपकी। और वहां पे हम लोग उनके बीच में कंपटीशन, क्योंकि वो 5 साल से स्टार्ट किया है कंपटीशन, बाकी मैं जा रहा हूं तो 14 साल से वहां पे जा रहा हूँ। एक ही दिन वहां पे गरबा होता है, और वहां पे सभी गर्ल्स एंड बॉयज वहां पे जो हॉस्टल में रहते हैं वो आते हैं, और सभी बहुत अच्छे से खेलते हैं। और हम उन लोगों के बीच में कंपटीशन कि भाई बेस्ट खेले या कौन है, बेस्ट ड्रेसिंग कौन सा है, आप आइएगा। उसके बाद मेरी जो सोसाइटी में गरबा होता है उसमें 2 या 3 दिन में जाता हूँ, और सिर्फ आरती में, नथिंग एल्स। कोई भी क्लब्स में जाना होगा, फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे इनवाइटी होता है भी कि भाई आप आइए एज ए गेस्ट, तो हम जाएंगे, आरती करेंगे, स्तुति करेंगे, 3-4 राउंड लगा लिए, बात खत्म। वहां पे भी आइसक्रीम लेके आते हैं, वेलकम ड्रिंक लेके आते हैं, हर चीज लेके आते हैं, जैसे सोसाइटी में होता है वैसे ही सब जगह पे होता है। अनलिमिटेड फूड काफी क्लब्स में होते हैं, बट वो आपको लिमिटेड भी नहीं रहने देंगे, वो याद रखना, एक बार समझ लीजिएगा प्लीज। सेम विद द दिवाली ऑल्सो, ऑल दिस स्वीट्स, ऑल दिस थिंग्स जो आपके घर के चूल्हे में नहीं बना है, वो सब कुछ बिली में जहर है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इतना मेवा कहाँ से आ रहा है, जब 36% रिक्वायरमेंट ही फुलफिल हो रहा है मिल्क की, मिल्क। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दुनिया में मिल्क का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, भारत देश कर रहा है। और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सोचो। तो हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं ये भी सोच लेना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सभी दिवाली फेस्टिवल्स में आप सभी को रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी इसके बारे में जरूर से सोचें और अप्लाई कीजिए। सच में आपको एक अनबिलीवेबल, आपके अंदर तो चेंज मिलेगा, लेकिन सोसाइटी, समाज और परिवार में भी बहुत बड़ा चेंज मिलेगा।